हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस नई वीडियो में क्लास 10th हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेटा टॉप 20 क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है और वो बहुविकल्पीय प्रश्न में आएंगे जिन्हें आपको कहाँ पे सॉल्व करना है, जिन्हें आपको OMR सीट पे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे और अपनी हिंदी की जो तैयारी है क्लास 10th की वो बेहतर करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन है ये, आप इन्हें तैयार करते हैं, ट्रस्ट में इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप क्या करेंगे, वीडियो को पूरी देखेंगे तथा सारे क्वेश्चन को समझेंगे। तो आइए देखते हैं हम जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। क्या है बेटा, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर आत्मकथा, बी नंबर कहानी और सी नंबर नाटक और डी नंबर एकांकी। तो आप सभी जानते होंगे क्या भूलूं क्या याद करूं जो विधा है, जो रचना है वो आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी है बेटा, आत्मकथा की। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा देखते हैं, प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है। जो कृति है, जो रचना है वो है प्रेमचंद अपने घर में। ये आपको बताना है कि ये किस विधा की रचना है। तो ए नंबर कहानी की और बी नंबर उपन्यास की, सी नंबर नाटक की और डी नंबर जीवनी की। तो जो प्रेमचंद अपने घर में है वो जीवनी विधा की रचना है। किसकी है बेटा, जीवनी विधा की रचना है। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, इन्हें नोट भी कर लेंगे तथा समझेंगे। तो आइए देखते हैं तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध रचना क्या है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने जो निबंध की रचना की है वो क्या है। ए नंबर अशोक के फूल, बी नंबर गोदान और सी नंबर चिंतामणि और डी नंबर हार की जीत। तो आप सभी जानते होंगे कि जो चिंतामणि रचना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध रचना है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है बेटा, पथ के साथी के रचयिता कौन है। जो पथ का साथी रचना है उसके रचयिता कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर प्रेमचंद, बी नंबर महादेवी वर्मा और सी नंबर धर्मवीर भारती और डी नंबर श्याम सुंदर दास। तो बेटा जो पथ के साथी हैं उसके जो रचयिता हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। तो ये जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका। जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पत्रिका को संपादित किया था उसका आपको बताना है कि वो कौन सी पत्रिका थी। पहला ब्राह्मण पत्रिका, दूसरा इंदु, तीसरा सरस्वती और चौथा हंस। तो बेटा जो सरस्वती पत्रिका है वो किसके द्वारा संपादित की गई थी, आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा संपादित की गई थी। छठा क्वेश्चन देखेंगे बेटा, हंस पत्रिका के संपादक का क्या नाम है। जो हंस पत्रिका है उसके संपादक कौन थे ये आपको बताना है। तो ए नंबर प्रेमचंद थे, बी नंबर जयशंकर प्रसाद थे और सी नंबर महादेवी वर्मा जी थी और विष्णु प्रभाकर डी नंबर थे। तो बेटा हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो प्रेमचंद थे। कौन थे, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा हंस पत्रिका की जो संपादन कार्य है वो संपन्न हुआ था। बेटा अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे, आदिकाल की जो प्रमुख रचना है उसका आपको नाम बताना है। पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है पद्मावत, तीसरा है इंद्रावती और चौथा है ज्ञानदीप। तो जो आदिकाल की प्रमुख रचना है वो पृथ्वीराज रासो है। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है, द्विवेदी। यहाँ पे बेटा द्विवेदी युग से संबंधित रचना पूछा गया है। क्या पूछा गया है, रचना बताना है आपको, युग नहीं बताना है। द्विवेदी युग से संबंधित जो रचना है उसको बताना है। ए नंबर कामायनी, बी नंबर पल्लव, सी नंबर यामा और डी नंबर साकेत। तो जो साकेत है वो बेटा द्विवेदी युग से संबंधित है क्योंकि साकेत एक महाकाव्य है जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि द्विवेदी युग से संबंधित जो रचना है उसको आपको बताना है। तो द्विवेदी युग से संबंधित रचना जो है वो साकेत है। 9वां क्वेश्चन है बेटा, सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है ये आपको बताना है। ए नंबर युगांत है, बी नंबर पथिक है और सी नंबर यशोधरा और डी नंबर साकेत। तो जो युगांत है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आगे देखेंगे,
आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, छायावादी काल माना जाता है। समय सीमा दिया हुआ है कि जो छायावादी काल है वो कब से कब तक माना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर 1919 से 1938 तक, बी नंबर 1842 से 1890 तक, और अगला जो सी नंबर है वो 1643 से 1863 तक, और डी नंबर 1868 से 1900 ईस्वी तक। बेटा जैसा कि आप सभी जानते हैं जो छायावादी काल का युग या समय सीमा है वो बेटा 1919 से 1938 ईस्वी तक है। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, दीपशिखा के रचयिता का नाम। दीपशिखा एक रचना है जिसके रचयिता के नाम को आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर महादेवी वर्मा जी हैं, और बी नंबर केशव दास जी, और सी नंबर प्रेमचंद, और डी नंबर राम कुमार वर्मा जी। तो आप सभी जानते होंगे जो दीपशिखा है उसके रचयिता जो हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित क्या है, रचना है, और रचना क्या है बेटा, दीपशिखा है। फिर अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। जो प्रयोगवादी या प्रयोगवाद युग है उसके जो प्रवर्तक हैं उसको आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर अज्ञे जी हैं, बी नंबर प्रेमचंद, और सी नंबर निराला, और डी नंबर मैथिली शरण गुप्त। प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो अज्ञे जी हैं। कौन है बेटा, अज्ञे हैं। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है। क्या है जो पृथ्वीपुत्र रचना है वो किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर निबंध, बी नंबर कहानी, सी नंबर आत्मकथा, और डी नंबर संस्मरण। तो जो पृथ्वीपुत्र है वो निबंध विधा की रचना है। किसकी है बेटा, ए नंबर जो ऑप्शन है निबंध वो सही हो जाएगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। ए नंबर जैनेन्द्र, बी नंबर यशपाल, और सी नंबर शिवानी, और डी नंबर महादेवी वर्मा। तो आप सभी जानते होंगे जो पर्दा कहानी है उसके रचनाकार यशपाल जी हैं। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है ये आपको बताना है। ए नंबर गोदान, बी नंबर कंकाल, और सी नंबर त्यागपत्र, और डी नंबर गबन। तो जो जयशंकर प्रसाद की रचना है वो कंकाल है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो बेटा सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन का उपन्यास है। ए नंबर गोदान है, बी नंबर आवारा मसीहा है, और सी नंबर बलचनमा है, और डी नंबर गुनाहों का देवता। तो जो नागार्जुन का उपन्यास है वो क्या है बेटा, बलचनमा है। जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। 7वां क्वेश्चन है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। ए नंबर यात्राव्रत है, बी नंबर नाटक है, सी नंबर उपन्यास है, और डी नंबर एकांकी है। तो जो अंधेर नगरी है वो नाटक विधा की रचना है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, आधी रात के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। ए नंबर मोहन राकेश हैं, बी नंबर भीष्म सहनी है, और सी नंबर लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, और डी नंबर जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो बेटा आधी रात के जो क्या है रचयिता हैं वो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है बेटा, भारत दुर्दशा जो है वो क्या है। ए नंबर कहानी है, एकांकी है, नाटक है, या उपन्यास है। तो जो भारत दुर्दशा है बेटा वो एकांकी है। बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, भारत की एकता कृत के रचनाकार कौन है। ए नंबर बालकृष्ण भट्ट हैं, बी नंबर धर्मवीर भारती हैं, और सी नंबर बेटा कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, और डी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो भारत की एकता जो कृत है उसके रचनाकार बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। आई होप आप इन 20 क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी क्लास 10th हिंदी की बेहतर ढंग से करेंगे। ये 20 क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी बेटा, इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जानते ही हैं यहाँ पे क्लास 10th हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की जो तैयारी है वो बेहतर ढंग से करवाई जाती है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम उस पर अगली वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।